हेलो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन एंड देयर एजेंट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, इसमें पॉलन ग्रेन्स ये ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू स्टिग्मा। इसके हम डिस्कस करेंगे टाइप्स, और टाइप्स के साथ साथ पॉलिनेशन एजेंट मीन्स कि पर्टिकुलर फ्लोरल एडेप्टेशन कौन कौन से मिलते हैं जिसके थ्रू हम करते हैं पॉलिनेशन। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कि हमारे पास में है ये एंथर, और इस एंथर से ये पास होते हैं पॉलन ग्रेन टू ए पर्टिकुलर प्लांट्स स्टिग्मा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स हैं एंथर से स्टिग्मा, ये सेम फ्लावर में भी हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है। इसे हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को कहा जाता है ऑटोगेमी। इसमें पॉलन ग्रेन्स दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में यहाँ पर एक फ्लावर हाइबिस्किस और ये है चाइना रोज़। तो इसके पॉलन ग्रेन ये पास होते हैं एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पर ये है इसकी स्टिग्मा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो ये हमारे पास में डिफरेंट प्लांट, और डिफरेंट प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स पास होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके एग्जाम्पल है मेज, ग्रास, वेलिसनेरिया। तो मेज और ग्रास, इसके फ्लावर होते हैं कलरलेस, तो यहाँ पर पॉलिनेशन होगा विंड पॉलिनेशन। और वेलिसनेरिया ये एक एक्वेटिक प्लांट है, तो इसमें पॉलिनेशन होता है बाय वाटर। क्रॉस पॉलिनेशन को हम फर्दर टू कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं, जीनोगेमी एंड गिटोनोगेमी। तो सिंपल सा है कि जीनोगेमी, इसमें पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। कि मान के चलिए कि हमारे पास में मैंगो का प्लांट है और इसके पॉलन ग्रेन पास होते हैं मैंगो के फ्लावर पर, लेकिन प्लांट कैसे हैं? डिफरेंट प्लांट है, तो ये कहलाता है जीनोगेमी। द सेकंड इज गिटोनोगेमी। तो इसमें पॉलन ग्रेन्स ये ट्रांसफ़र होते हैं वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो मान के चलिए कि ये है हमारे पास में एक फ्लावर और एक फ्लावर है ये, तो ये दोनों ही फ्लावर ओपन है, कलरफुल हैं। तो यहाँ पर अगर पॉलन ग्रेन इस फ्लावर से पास होते हैं अनदर फ्लावर, लेकिन ये पॉलिनेशन कहाँ पर है? सेम प्लांट में है, तो इसे कहा जाता है गिटोनोगेमी। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर यह है कि ये जेनेटिकली तो कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन है जेनेटिक लेवल पर, लेकिन फंक्शनली इट इज़ ए क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में फ्लावर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि फ्लावर्स ये इंश्योर करते हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास में एक प्लांट, और इसमें है टू टाइप्स के फ्लावर। एक है इनसाइड रूट, जिन्हें कहा जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टो का मीनिंग होता है क्लोज्ड फ्लावर। और सेकंड है चेस्मोगेमस फ्लावर, मीन्स ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर मीन्स कि इसमें एंथर और स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा ये दोनों ही होते हैं एक्सपोज्ड। बाहर से फूल के ब्लूम होने पर, फ्लावर के ब्लूम होने पर ये दिखाई देते हैं। तो हम पहले लेते हैं क्लिस्टोगेमस और क्लिस्टोगेमी। फ्लावर्स रिमेन्स क्लोज्ड। ठीक है कि फ्लावर हैं जो क्लोज्ड होते हैं,
दे नेवर ओपन थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, कि ये कभी भी ओपन नहीं होते हैं। तो ओपन नहीं होने पर क्या होगा कि इसके कुछ हो सकते हैं एडवांटेज और कुछ हो सकते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज। अगर फ्लावर क्लोज्ड होते हैं तो एडवांटेज क्या है? तो इसका पहला एडवांटेज है कि ये मेंटेन करता है प्योर लाइन प्रोजिनी, कि जो प्रोजिनी है जैसे फादर है वैसे ही इसकी क्या है प्रोजिनी है, कि इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। और इसका यूज़ किया जाता है फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। मान के चलिए कि हमारे पास में कुछ अच्छी क्वालिटी के फ्लावर हैं और हम चाहते हैं इनका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरी है? क्लिस्टोगेमी, मीन्स फ्लावर इट शुड बी क्लोज्ड। डिसएडवांटेज, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इस तरह से पॉलिनेशन होने पर होगा क्या कि इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर प्रोजिनी में वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन भी नहीं होता है। चेस्मोगेमस फ्लावर, ये वाले फ्लावर, तो ये फ्लावर्स होते हैं ओपन और ये एक्सपोज करते हैं एंथर एंड स्टिग्मा, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, और हो सकता है कि कभी कभी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में है दो क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, मोनोसियस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी, कि मोनोसियस कंडीशन ये प्रिवेंट करती है ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है करेक्ट। क्यों? क्योंकि मोनोसियस का मीनिंग होता है कि डिफरेंट फ्लावर पोजीशन ऑन सेम प्लांट। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम ले सकते हैं मेज। तो मेज में होता क्या है कि मेल फ्लावर तो होते हैं ऊपर और फीमेल फ्लावर जिससे बनता है कॉब वो होते हैं साइड में। तो इस केस में जो होगा कि ये सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि फ्लावर कैसे हैं अलग अलग पोजीशन पर हैं। तो ये प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी को, लेकिन गिटोनोगेमी हो सकता है क्योंकि इसके मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स दे कैन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। द सेकेंड क्वेश्चन इज डायोसी और डायोसियस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी बट नॉट जीनोगेमी। तो ये सेंटेंस क्या सही है? तो इसका आंसर भी होगा यस, इट इज़ करेक्ट। और इसका रीज़न यह है कि डायोसियस का मीनिंग होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट, और यूनिसेक्सुअल प्लांट इट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो वो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है या फिर फीमेल फ्लावर। तो जब प्लांट अलग है तो ये प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी एंड ऑल्सो गिटोनोगेमी, लेकिन जीनोगेमी पॉसिबल है क्योंकि ये होता है डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन है। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें विंड पॉलिनेशन, और विंड पॉलिनेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमोफिली। तो विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या फ्लोरल एडेप्टेशन हो सकते हैं, मीन्स कि फ्लावर में क्या क्या एडेप्टेशन हो सकते हैं। तो विंड पॉलिनेशन मीन्स हवा द्वारा, तो इसके लिए पोलन ग्रेन्स ये कैसे होने चाहिए? लाइट वेट। सेकेंड, दे शुड बी नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स। अगर ये कहीं से स्टिक होते हैं तो ये विंड के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होंगे। नो नीड ऑफ कलरलेस फ्लावर, कि हवा किसी भी रंग को नहीं पहचानती है तो कलरफुल फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है। वेल एक्सपोज्ड स्टामेंस, कि यहाँ पर जो स्टामेन है ये काफ़ी वेल एक्सपोज्ड होंगे। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्टामेन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, खुले हुए हैं।
लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा, तो इसमें जो स्टिग्मा है वो काफ़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है और फेदरी होती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी है और लार्ज है। तो इनका मेन पर्पज़ है कि ये इजीली ट्रैप कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स को, अदरवाइज पोलन ग्रेन आएगा और वो उड़ के वापस जा भी सकता है। और इम्पोर्टेंट है कि इसमें फ्लावर होते हैं न्यूमरस एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूस न्यूमरस पोलन ग्रेन्स, और ये ऑब्जर्व किया जाता है इन मेंबर ऑफ पोएसी लाइक ग्रास, वीट एंड राइस में। सेकेंड फ्लोरल एडेप्टेशन फॉर वाटर पॉलिनेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफिली, कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली भी कहते हैं। तो इसमें पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? पानी के ऊपर या पानी के इनर साइड में, वाटर के इनर साइड में। तो पोलन ग्रेन्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, की म्यूसिलेज की कवरिंग मिलती है पोलन ग्रेन पर, और इसकी वजह से ये विल्ट नहीं होते हैं, गलते नहीं हैं, अदरवाइज दे में बी डैमेज्ड। सेकंड, दे हैव लॉन्ग स्टॉक एंड लॉन्ग कोइल्ड स्टाइल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है हमारे पास में एक प्लांट और इसका नाम है वेलिस्नेरिया। इस वेलिस्नेरिया में एक होता है कोइल्ड ब्रांच, और ये जो कोइल्ड है ये प्रोड्यूस करती है फीमेल फ्लावर, और फीमेल फ्लावर ये फ्लोट करता है फाइनली सरफेस ऑफ वाटर पर। तो इसमें जो मेल ब्रांच है ये प्रोड्यूस तो करती है पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से राइज अप होते हैं और फ्लोट करते हैं ऑन सरफेस ऑफ वाटर, एंड थ्रू वाटर करंट दे रीच टू स्टिग्मा ऑफ वेलिस्नेरिया फ्लावर। तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है वेलिस्नेरिया में, और वेलिस्नेरिया एक फ्रेश वाटर प्लांट है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है जूस्टेरा, और इसमें पॉलिनेशन होता है थ्रू मेराइन वाटर। वाटर के अंदर ही तो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, और वाटर के अंदर ही फ्लावर से एंथर प्रोड्यूस होते हैं। तो थ्रू वाटर दे पास फ्रॉम मेल फ्लावर मीन्स एंथर टू स्टिग्मा एंड दे कॉज पॉलिनेशन। लेकिन इसमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक्वेटिक प्लांट काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं कलरफुल फ्लावर लाइक लोटस, लिली या फिर वाटर हाइसिंथ, जिसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। तो ये होते तो किस में है? पानी में, एक्वेटिक हैं, लेकिन इनके जो पेटल्स हैं वो होते हैं कलरफुल, और कलरफुल पेटल्स की वजह से इसमें पॉलिनेशन होगा इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन एंटोमोफिली, तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स में क्या क्या फ्लोरल एडेप्टेशन हो सकते हैं? तो ये प्रोड्यूस करता है कलरफुल पेटल्स, शोवी फ्लावर, मतलब फ्लावर्स काफ़ी देखने में सुंदर होते हैं, हाई फ्रेग्रेंस, प्रोड्यूस नेक्टर, स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा। और एग्जाम्पल्स हैं लोटस, वाटर हाइसिंथ एंड मोस्टली डाइकोट प्लांट। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह एक फ्लावर नीरियम इंडिका का, और जिसे लोकल लैंग्वेज में हिंदी में कहा जाता है कनेर। तो कनेर के फ्लावर कैसे हैं? कलरफुल है। तो कलरफुल फ्लावर पर है बटरफ्लाई, तो यहाँ पर बटरफ्लाई ये कॉज करती है पॉलिनेशन। नेक्स्ट ऑर्निथोफिली, इसमें पॉलिनेशन ये होता है बर्ड से, और प्लांट्स का नाम है बॉम्बैक्स सीबा, जिसे कहा जाता है सिल्क कॉटन। तो इसका फ्लावर होता है कुछ इस तरह का, और काफ़ी ब्यूटीफुल रेड कलर के फ्लावर बॉम्बैक्स सीबा प्लांट के होते हैं। चिरोप्टेरोफिली,
इसमें पॉलिनेशन होता है बाई बैट्स मीन्स चमगादड़ द्वारा, और प्लांट्स होता है एंथोसिफेलस कदम्ब। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये फ्लावर है कदम्ब के, और कदम्ब वही प्लांट है जिस पर भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे बैठकर कपड़ों को ले जाया करते थे। ऑफियोफिली, इसमें पॉलिनेशन ये होता है बाय स्नेक और प्लांट्स का नाम है एरिसीमा। मेलेकोफिली, इन मेलेकोफिली पॉलिनेशन इट इज़ बाय स्नेल्स और प्लांट्स का नाम है कोलोकेशिया। तो ये जो प्लांट है ये है कोलोकेशिया का, और इसमें जो लीव्स हैं ये काफ़ी लार्ज साइज होती हैं। स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन, और स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन ये शो करता है म्यूचुअल रिलेशन। तो इसमें होता क्या है कि जो फ्लावर है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये फ्लावर है एमोर्फोफिलस का, और इस फ्लावर की हाइट है 6 फीट। तो इसमें जो इंसेक्ट है ये एग ले करता है इस प्लांट की ओवरी में, और इसका पर्पज़ ये होता है कि जो एग है दे शुड बी सेफ फ्रॉम प्रीडेटर्स, कि एग किससे सेफ होनी चाहिए, प्रीडेटर से, और इनसाइड ओवरी सेफ भी रहते हैं। तो इसके बदले प्लांट्स को क्या मिलता है, प्लांट्स को मिलता है पॉलिनेशन, और इस तरह से इसमें होता है पॉलिनेशन, और एग्जाम्पल है एमोर्फोफिलस। म्यूचुअल रिलेशन का एक एग्जाम्पल और है, और ये मिलता है यक्का प्लांट में। और यक्का प्लांट के फ्लावर में एक मॉथ ये क्या करता है, ले करता है एग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, कि इन्हें बचाना होता है प्रीडेटर से, एंड इन टर्न्स इट पॉलिनेट यक्का प्लांट। तो ये फ्लावर्स जो हैं ये है यक्का प्लांट के। सीबीएसई में काफ़ी बार पूछा जाता है मेज के बारे में। मेज होता है जिया मेज, जिसे कहा जाता है मक्का। तो ये जो प्लांट है ये है मक्का का। तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टिप पर ये प्रोड्यूस करता है मेल फ्लावर, और यहाँ साइड में इजीली आप देख सकते हैं कि ये है कॉब और ये है फीमेल फ्लावर। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि ये एक मोनोसियस प्लांट है, और ये बियर करता है टेसल, और ये रिप्रेजेंट करता है मेल फ्लावर। एंड ईयर, ये है एक फीमेल फ्लावर, ये वाला। एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो आपने देखा होगा कि मक्का के जो फ्रूट हैं जब हम इसे खोलते हैं बाहर से तो इसमें काफ़ी सारे थ्रेड्स निकलते हैं। तो ये जो थ्रेड है ये क्या है, लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा फॉर इजीली ट्रैप pollen grains फॉर पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।